मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम पढ़ेंगे BA द्वितीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के पेपर आधुनिक सरकारों में संविधानों का वर्गीकरण। पूर्व की क्लास में हमने संविधान की अर्थ और परिभाषा के बारे में चर्चा की थी और आज हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, यानी संविधानों का वर्गीकरण। जब हम संविधानों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि आज राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में संविधानों के वर्गीकरण के 3 मुख्य आधार हैं। पहला है संविधान की उत्पत्ति के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण। दूसरा है संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण। और तीसरा और अंतिम है संविधान की परिवर्तनशीलता या संशोधन की प्रकृति के आधार पर। पहली बात के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान की उत्पत्ति के आधार पर संविधान को 2 भागों में बांटा गया है, यानी संविधान का 2 प्रकार का कैटेगराइजेशन है। पहला है विकसित संविधान और दूसरा है निर्मित संविधान, यानी इवॉल्व्ड या डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम विकसित संविधान की बात करते हैं तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका निर्माण नहीं हुआ अपितु विकास हुआ है, यानी संविधान स्लो या ग्रेजुअली डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है। ये संविधान इतिहास और विकास के परिणाम होते हैं। इस प्रकार के संविधान विभिन्न परंपराओं, रीति रिवाजों, प्रथाओं एवं न्यायालय के निर्णयों पर आधारित होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो संविधान है वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होता है और इसमें ये इतिहास का अहम योगदान होता है। धीरे धीरे ये जो प्रथाओं के साथ समय के साथ ये विकसित होता जाता है। विकसित संविधान ट्रेडिशंस है, कस्टम्स है, कन्वेंशंस है और न्यायालयों के निर्णयों पर आधारित होते हैं। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अगर हम देखें विकसित संविधान का, वो तो इंग्लैंड का संविधान है। दूसरे प्रकार का जो संविधान है वो है निर्मित संविधान। निर्मित संविधान के नाम से ही स्पष्ट है कि इसका निर्माण होता है और निर्माण कोई संस्था करती है। निर्मित संविधान वे संविधान होते हैं जिनका निर्माण एक विशेष समय पर संविधान सभा जैसी किसी संस्था के द्वारा निर्माण किया जाता है। निर्मित संविधान आवश्यक रूप से लिखित होते हैं, यानी कि अगर कोई संविधान सभा किसी संविधान का निर्माण करेगी तो वो उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में प्रस्तुत करती है, यानी कि जो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में होते हैं। जैसे हमारे देश भारत का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, फ्रांस का संविधान, चीन का संविधान, ऐसे बहुत से देश हैं जिनके संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है। अगली जो संविधानों का वर्गीकरण का जो आधार है वो है संविधान में प्रथाओं और कानूनों के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि जो कस्टम्स और लॉज होते हैं उनके आधार पर कि उनका संविधान में कैसा रेशियो है उसके आधार पर संविधान का वर्गीकरण होता है। इसमें 2 प्रकार के संविधान हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। जब अलिखित संविधान की बात करते हैं हम तो अलिखित संविधान एक प्रकार से विकसित संविधान होता है जो समय समय पर परंपराओं, प्रथाओं और न्यायिक निर्णयों के द्वारा विकसित होता है। अलिखित संविधान में प्रथाओं, परंपराओं और समय समय पर जो कोर्ट्स के जो डिसीजंस होते हैं उनका विशेष महत्व होता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इंग्लैंड का संविधान, यानी कि जो इंग्लैंड का संविधान है वो मुख्यतः वहाँ की इंग्लैंड में जो कन्वेंशंस है उन पर और वो जुडिशियल डिसीजंस हैं उनके ऊपर आधारित है। दूसरे प्रकार का जो वर्गीकरण है वो है लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कि जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो इस साथ से ये होता है कि इस संविधान यानी लिखित संविधान की जो अधिकांश धाराएं हैं वो कानून के रूप में, लॉ के रूप में लिपिबद्ध या सूचीबद्ध होती है। लिखित संविधान निश्चित रूप से
निर्मित होता है, क्योंकि अगर लिखित संविधान होगा तो लिखा जाएगा तो मतलब कोई न कोई उसको लिखेगा, यानी कोई संवैधानिक संस्था सभा उसको लिखेगी, तो ये एक प्रकार से रिटन डॉक्यूमेंट हो गया, इनेक्टेड डॉक्यूमेंट हो गया। इसके जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की बात हम करें तो वह है भारत है, अमेरिका है, फ्रांस है, आदि देशों के संविधान इसके उदाहरण हैं। जो तीसरा और अंतिम वर्गीकरण का जो आधार है, संविधानों की परिवर्तनशीलता या उनके संशोधन की जो प्रकृति है के आधार पर संविधानों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। यानी इसका तात्पर्य है कि संविधान में जो परिवर्तन किए जाते हैं, जो संशोधन किए जाते हैं, वो आसानी से होता है या उसकी जटिल प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसके आधार पर संविधान का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। पहला है लचीला संविधान और दूसरा है कठोर संविधान, यानी परिवर्तनशील संविधान और जटिल परिवर्तन, सामान्य परिवर्तनशीलता और जटिल परिवर्तनशील की प्रक्रियाओं पर आधारित संविधान। लचीला संविधान, इसमें सामान्य कानून और संवैधानिक कानून में भेद नहीं होता। किसी भी देश में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉमन लॉ और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इन दोनों के अंदर लचीले संविधान में ज़्यादा भेद नहीं होता। जो जिस प्रकार से सामान्य कानून में परिवर्तन के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानूनों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। यानी सामान्य कानून और संवैधानिक कानून दोनों एक ही होते हैं। और इस प्रकार के संविधान का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड के अंदर बहुत ही आसानी से समय की ज़रूरत के अनुसार वहाँ की संसद संविधान में या वहाँ न्यायालय उनमें परिवर्तन कर देता है। जो अंतिम संविधान का जो रूप है, वर्गीकरण है, वो है कठोर संविधान या रिगिड। रिगिड जो कॉन्स्टिट्यूशंस की बात होती है, तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार के संविधान में जो परिवर्तन या संशोधन के लिए एक जटिल प्रक्रिया का निर्वहन करना पड़ता है। यानी अगर संविधान में संशोधन करना है, कोई परिवर्तन लाना है, तो एक विशेष प्रक्रिया संविधान संशोधन की अपनानी पड़ती है। और इस संविधान में जो कॉमन लॉज या सामान्य कानून और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं, उनमें स्पष्ट अंतर होता है। यानी सामान्य कानून में जिस प्रकार से परिवर्तन होता है, उसी प्रक्रिया से संवैधानिक कानूनों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इसके लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज में, कॉन्स्टिट्यूशन के धाराओं में कोई परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, तो इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया का निर्वहन करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। और इस प्रकार के संविधानों की हम बात करें तो जो जैसे भारत का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, तो ये कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि संविधान का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 आधार पर होता है, और इन तीनों आधारों में दो प्रकार का वर्गीकरण है। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे लिखित और अलिखित संविधानों के गुण और दोष के बारे में।